दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। आदि, कहाँ रह गई थी तुम? मेहंदी लगवाने गई थी। सलमान की इतनी कंजूस है, सिर्फ एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई है। और एक ही हाथ पे माशाल्लाह क्या मेहंदी लगाई है उन्होंने। तुम्हें पता है तुम्हारा एक हाथ क्यों खाली है? ताकि इसको मैं थाम। सीरियस हूँ मैं, तुम तो बस यही करते रहना। मैं नहीं जा रही मेहंदी पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? इतनी करीबी दोस्त है तुम्हारी, जाओ। अच्छा फिर छोड़ आओ। इस तरह तो तुम्हें कौन देखेगा? किसी में है इतनी हिम्मत कि मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे? बात तो सही है। तो थोड़ी देर मुझे देखो ना, उसके बाद ड्रॉप कर दूंगी। चलो। पहला दिन था आज काम का, कैसा रहा? ठीक। क्या हुआ? आदि से मुंहमारी हो गई क्या? ये तुम कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो? इसी जबान में बात करता हूं मैं तो। वो कॉल कर रहा हूं उसे बार बार, मेरा नंबर काट रहा है, शायद ब्लॉक कर दिया है। तुम मिला कर दो, बात करा दो मेरी। ज़रूरत है। माँ को बहुत पसंद है वो, अच्छा लड़का। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। अगर इतना ही अच्छा लड़का है तो उसे घर जाकर हंगामा करने की ज़रूरत क्या थी? कम से कम जाने से पहले मुझसे या अम्मा से पूछ लेते। काम दिला दो मुझे भी। मेरी कंपनी में जगह नहीं है। अरे भाई हूं तुम्हारा, सड़ी क्यों रहती हो मुझसे? भाई ऐसे नहीं होते कामी। जो गलती मुझसे हुई अगर तुमसे होती, तुम्हें कोई छोड़ के चली जाती तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करती, तुम्हारा साथ देती। तो आसान काम करती, कौन सा कार्य अजीम करती? मर्द की कोई चादर नहीं होती, उसकी इज्जत उसके घर की औरतों की हया से होती है। जिस घर की बेटी बेहया हो जाए, उस घर का मर्द मर्द नहीं रहता, कुत्ता हो जाता है। और मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारी चादर वापस ना आ जाए। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके निकाह में थी, शादी की थी मैंने उससे, कोई गलत काम नहीं किया। फर्क पड़ता है, मुझे पड़ता है। क्या चाहती हो तुम? खुद को मार दूं या तुम्हें, या उसे जो अंदर पड़ी है, जब से पैदा हुई है उसका बाप उसे देखने तक नहीं आया? तुम यहाँ अंदर कैसे आए? हाँ? आप मुझे 10 जूते मार लें, आप तो दीनदार लोग हैं। और आपका बेटा मेरी बहन का मोहसिन है। अगर वो ना होता तो आज सब कुछ बिखर गया होता। मेरी माँ ने मुझे सारी हकीकत बता दी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो दूर था अपनी बहन से, अपनी माँ से। लेकिन आपका बेटा हादी, उसने मेरी बहन को कराची में नौकरी दिलवाई, अस्पताल में उसका ख्याल रखा, अपनी जेब से खर्चा किया। मेरी माँ तो उसे अपने बेटों की तरह समझती है जी। आपका बेटा फरिश्ता है, वो भतीजा है मेरा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं आपके सामने। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझसे भूल हो गई। वो क्या है ना कि दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। आदि जानता कि तुम किस वजह से मिलने के लिए आए हो? नहीं जी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाता हूँ, उसका शुक्रिया अदा कर देता हूँ, उससे माफी मांग लेता हूँ। ऐसे मेरी माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। ऐसे मेरी बहन की एक शादी हो चुकी है, लेकिन उसे खत्म समझे। एक हरामखोर ने धोखा दे दिया था।
लेकिन अब हाँ, अगर हादी को कायनात पसंद है, मेरा मतलब है इसमें कोई बुराई नहीं है। नबी की सुन्नत है जी, बाकी आप लोगों की मर्जी। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। मेरा और माँ का ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी पोस्ट पर काम। बेटी है मेरी। अब बहन बहन माजरत बहन, उस रोज आपको परेशानी हुई, माफी चाहता हूँ। तुम जानते हो तुम किसके घर में खड़े हो? जी जी, ये तो हादी का घर है। ये हादी का घर नहीं है, मेरा घर है। हादी का घर बाद में, अहमद का ससुराल पहले है। ये लड़की अहमद की बीवी है, वही अहमद जो कायनात का शौहर रह चुका है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं, दफा हो जाए यहाँ से। क्या मैं क्या धमकी किसको करा रहा है बुड्ढे? अगर मुझे पता होता कि ये इस लोमड़ी का घर है तो मैं यहाँ थूकता भी नहीं। और तू बड़े गुरूर से कह रहा है कि उस मक्कार का तू सुसर है। अभी भी उसकी वजह से मेरी माँ की पिटाई हुई, उसकी वजह से मेरी बहन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों की लालच की वजह से। मेरी बच्ची से बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो मेरी बहन किसी की बच्ची नहीं थी? मक्कार लालची लोग। छोड़ो, हमें कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था? बीस इंसान तू गाया कैसे यहाँ पे? ओ बीबी, इस घर को मट्टी ना किया ना। अरे क्या, अहमद ने तलाक दिया तुम्हारी बहन को, हमें क्यों धमका रहा है? तलाक? अभी तो बच्ची हुई है तो तलाक कैसे हुई? मैंने उसको बहुत बार फोन किया लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग जो बचे हुए हो ना, सिर्फ हादी की वजह से। वो ना होता ना तो तुम सबको भून के रख देता मैं। तुम लोगों ने मेरी बहन को बर्बाद किया है ना, तुम लोग भी नहीं बसोगे। तू तो बिल्कुल नहीं बसेगी। अरे चले निकलो। अपने मक्कार शौहर को बोल देना कि आके मेरी बहन का फैसला करे, वरना उसका घर ढूंढकर आग लगा दूंगा उसे भी। तुम? माफी मांगने आया था तुमसे, लेकिन इन शैतानों से मुलाकात हो गई। छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ चाचा? गेट आउट ऑफ माई हाउस। अभी निकलो मेरे घर से, जाओ। क्या हुआ ये सब? तुम निकल क्यों नहीं जाते मेरी लाइफ से? जाने जाओ। बताओ तो सही कि चचा कौन से हॉस्पिटल में है? तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया तुमने? तो वो आदमी क्या कह रहा था? हाँ, तुमने तो हमारी पीठ में इस तरह से छुरा घोंपा। तुम अगर ये सब नहीं करते तो क्या हो जाता? कोमल की जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन नहीं, तुमने तो और बर्बाद कर दी है। अब देखो क्या हाल हुआ है। एक तरफ अब्बा अस्पताल में और दूसरी तरफ वो वहां पड़ी हुई है। देखो देखो, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी जीत का जश्न मनाने का। देखो, तुम्हारे लिए रो रही है। मैंने जो कुछ भी किया ना, इंसानियत के नाते किया। कोमल अभी बहुत छोटी है। उसने एक मोहब्बत तुमसे की और शादी अहमद से, लेकिन उसका सिर्फ एक हीरो था। आज वो हीरो भी मर गया, और जब हीरो मर जाता है ना तो कहानी खत्म हो जाती है। हो गई खत्म कहानी। मेरा अभी भी वो यही कह रही है कि ये सब हादी ने नहीं किया। हादी तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ दोहरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया तुमने? क्या नहीं किया? कोमल को आग में झोंक दिया तुमने उस कायनात को बचाने के लिए। कैसी इंसानियत है ये? बड़ा आया इंसानियत दिखाने वाला। माजरत के साथ माजी, लेकिन अगर इसकी तरबियत आपने सही की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आई हूं मैं गुंडा मवाली नहीं हूं। मेरे चचा ना बिस्तर पर है और कोमल। ओ लोमड़ी, अपनी जबान संभाल के बात करो। और मेरे भी है। तुम शुक्र करो तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई मैंने, सिर्फ आपकी वजह से माँ जी। मैं जाकर उनसे बात करूंगी बेटा। नहीं नहीं, आप इस सबसे दूर हैं। पता नहीं क्या क्या बोल के आ गया वहां पर ये। मुझे मालूम होता तो उस घर पर थूकता भी नहीं। मुझे तुम एक बात बताओ, कौन सा भाई अपनी बहन को इस तरह बदनाम करता है? बताओ, कॉलीग हूं मैं इसका।
कुछ रिश्ते ना इज्जत के भी होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता होगा। अच्छा, अगर इतना ही ख्याल है तो फिर जाकर कहो उस अहमद को कि आकर तस्फिया करे। माँ जी आप इसको संभाल लीजिए, ट्रबल में है ये, पता नहीं क्या क्या बोल आया वहां पर जाकर, इसे पता भी नहीं है ये क्या कर रहा है अपने साथ। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।